हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नोज एग्जाम स्टडी। अपन पढ़ रहे हैं 10th क्लास का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट क्या होते हैं। देखो, अपन अपने डेली लाइफ में बहुत सारे एसिड्स का यूज करते हैं। लाइक दैट लेमन यूज करते हैं, उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। टोमेटो यूज करते हैं, उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, कर्ड में भी लैक्टिक एसिड होता है। तो अपन अपनी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे एसिड यूज करते हैं। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनके अंदर एसिड होता है, तो ये टेस्ट में कैसे हो जाएंगे, श्योर। और बेस कैसे होते हैं, वो टेस्ट में बिटर होते हैं। और एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करते हैं और वो रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। तो अपन इस चैप्टर के अंदर एसिड, बेस और साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो कि एसिड होते क्या हैं, ये टेस्ट में कैसे होंगे, श्योर। बेस कैसे होते हैं, बिटर। अपन एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन इसको कवर करेंगे। अब देखो, एक तो अपन इसको टेस्ट से पता कर सकते हैं कि एसिड कौन से हैं और बेस कौन से हैं। एक अपन एसिड और बेस को पीएच स्केल से फाइंड आउट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं ना कि जिसकी पीएच वैल्यू, पहले तो ये बताओ पीएच स्केल को किसने दिया, सोरेनसन 1909 में। इस पीएच स्केल से अपन ये पता कर सकते हैं कि एसिड कौन से हैं और बेस कौन से हैं। तो जिनकी पीएच वैल्यू, इस तरह से एक स्केल होता है जिसमें 1 से लेकर 14 तक काउंटिंग होती है। तो जिसकी पीएच वैल्यू 1 से 6 तक होगी वो क्या होते हैं, एसिड। 7 पे कोई भी चीज क्या हो जाती है, न्यूट्रल होती है। अब 8 से लेकर 14 तक होंगे वो क्या हो जाएंगे, बेस। आपको लर्न कैसे करना है कि एसिड पहले ए आता है, तो जिसकी पीएच वैल्यू 1 से 6 हो वो क्या होंगे, एसिड। ए पहले आता है ना और बी बाद में आता है, तो जिसके पीएच वैल्यू 1 से 6 तक है वो क्या हो जाएंगे अपने, एसिड। 7 पे न्यूट्रल, कोई भी चीज 7 पे क्या हो जाएगी, न्यूट्रल। 8 से लेकर 14 तक, मतलब जिसकी पीएच वैल्यू 8 से लेकर 14 तक होती है वो क्या हो जाएंगे अपने पास, बेस। फिर अपने पास क्या आता है, इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है, ये एक तरह की डाई होती है। जब आप उसको एसिड या बेस के अंदर पुट करते हो तो उसका कलर चेंज हो जाता है। इंडिकेटर भी 3 टाइप्स के होते हैं, एक सिंथेटिक होते हैं, एक नेचुरल होते हैं और एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं। तो अपन इस चैप्टर में वो सारी चीजें लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की कवर करते चलेंगे। अब देखो एसिड होते क्या है, देयर आर श्योर इन टेस्ट, और बेस कैसे हो गए, बिटर। अपन एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ेंगे इसको। अब देखो, टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड एंड बेस, कि अपने फूड का अपन जब टेस्ट करते हैं तो वो खाने में जो खट्टे होंगे दैट इज एसिड और जो बिटर होंगे वो बेस, रेस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन देम। इफ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम ए प्रॉब्लम एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज ए रेमेडी, लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। अगर आपकी फैमिली के अंदर कोई ओवर ईटिंग कर लेता है और उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको आप क्या प्रीफर करेंगे, लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा। तो अपन ने अभी क्या पढ़ा, लेमन जूस में कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। तो अगर किसी की एसिडिटी हो रखी है और उसको आप पहले ही और एसिड दोगे तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। विनेगर भी क्या है, एसिड, जिसको आप एसिटिक एसिड बोल सकते हैं। जैसे अपन चाउमीन बनाते हैं उसमें विनेगर का यूज करते हैं, पिकल्स वगैरह डालते हैं उसमें भी विनेगर का यूज करते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए। तो अपन क्या करेंगे, उसको बेकिंग सोडा प्रीफर करेंगे। क्यों, क्योंकि बेकिंग सोडा क्या है, बेस। और जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है, साल्ट। इट मीन उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो जिसको एसिडिटी हो रखी है उसको अगर अपन बेस का सॉल्यूशन देंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और उसकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। तो अपन उसको उसको प्रेफर क्या करेंगे, बेकिंग
सोडा, सोडियम बाय कार्बोनेट। ये बेकिंग सोडा उस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज। और न्यूट्रलाइज करने से जो एसिडिटी का पेन हो रहा है या जो एसिडिटी से खट्टी खट्टी डगारे आते हैं वो बंद हो जाएंगे। तो अपन जब भी किसी के आपकी फैमिली के अंदर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो तो अपन उसको क्या प्रीफर करेंगे, बेस का सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा, जिससे उसकी एसिडिटी खत्म हो जाए। आप देखो उसके बाद अपन को यूज क्या करना है, विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ व्हाइल चूजिंग द रेमेडी, ये पढ़ लिया अपन ने। श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड फॉर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी एसिड एंड बेस टू न्यूलिफाई ईच अदर इफेक्ट। Recall how we taste sure and bitter substance without tasting them। आपको ये बताना है कि बिना टेस्ट के अपन उसको we tasted sure and bitter substance without tasting them, अपन कैसे बता सकते हैं कि वो एसिड है या फिर वो बेस है। अपन ने पढ़ा ना, पीएच से भी अपन उसको बता सकते हैं। दूसरा अपने पास इंडिकेटर होता है, उससे भी अपन ये बता सकते हैं कि वो एसिड है या फिर बेस। देखो, यू ऑलरेडी नॉन दैट एसिड आर श्योर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। अब अपने पास क्या आता है, अपन ने क्या पढ़ा, एसिड देन आर टेस्ट इन श्योर, ये श्योर होते हैं, और बिटर बेस कैसे होते हैं, बिटर। अब अपने पास क्या नई टर्म आई है, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर से भी अपन ये बता सकते हैं कि ये एसिड है या फिर ये बेस है। तो जब आप ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है वो क्या होगा अपने पास, एसिड। एसिड देखो, एसिड का काम क्या होता है, जलाने का, और जलने से कैसा कलर आता है, रेड। इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हो। तो एसिड जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है वो एसिड, और जो रेड को ब्लू में चेंज करेगा वो बेस। तो इस तरह से आप क्या लिख सकते हो, एसिड बी आर, ब्लू को किस में चेंज कर रहा है, रेड में, और बेस आर बी। तो आप एक ट्रिक से इसको कैसे लर्न कर सकते हो, ए बी आर। एसिड जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है, और बेस जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है। आप दोनों तरह से देखो इसको लर्न कर सकते हो, या तो बी को बी से लर्न करो कि जो बेस होते हैं वो लिटमस पेपर को कैसा बना देते हैं, रेड को ब्लू, अपने जैसा। दो फ्रेंड होते हैं ना, वो दूसरे को अपने जैसा बना देता है। तो इस तरह से आप लर्न कर सकते हो कि ये बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है। या फिर एसिड का काम क्या होता है, जलाना, और जलने से कलर कैसा आया, रेड। तो ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। क्लियर। और ये एक दूसरे के अपोजिट तो है, ये ब्लू को रेड में चेंज कर रहा है और ये रेड को ब्लू में चेंज कर रहा है। तो आप एक को लर्न कर लेना कि एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं और बेस ब्लू को रेड में चेंज कर देते हैं। उसके बाद अपने पास क्या आता है, लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक इज अनदर सच एज इंडिकेटर। अब देखो अपने पास क्या है, इंडिकेटर। इंडिकेटर होते क्या है, इंडिकेटर एक तरह की डाई होती है। जब आप इसको एसिड एंड बेस के अंदर पुट करोगे तो इसका कलर चेंज हो जाता है। एसिड में अलग कलर होता है और बेस में अलग कलर होता है। अब अपने पास इंडिकेटर भी कौन कौन से होंगे, फर्स्ट इंडिकेटर अपन क्या पढ़ेंगे, नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड सिंथेटिक, और थर्ड अपने पास क्या हो जाएगा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब देखो तीनों में चेंज क्या होता है, नेचुरली। इनको तो अपन किससे करते हैं, नेचर से प्राप्त करते हैं, जैसे लाइकिन है, हाइड्रोजनिया है, टर्मरिक है। देयर आर सो मेनी एग्जांपल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। उसके बाद अपने पास क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर कौन से होते हैं, जो ह्यूमन मेड के थ्रू बनाए जाते हैं, दे आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग। फिर अपने पास क्या है, ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी मीन्स क्या होता है, स्मेल।
जब एसिड में वो अलग स्मेल देते हैं और बेस में वो अलग तरह की स्मेल देते हैं। तो ये अपने पास क्या हो गए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। फर्स्ट इज नेचुरल, सेकेंड इज सिंथेटिक एंड थर्ड इज ऑल्फैक्टरी। क्लियर? अब देखो turmeric is another indicator. Have you noticed that a stain of curry on a white cloth become reddish brown when soap, which is basic in nature? जब भी आपके व्हाइट कपड़े के ऊपर हल्दी का स्टेन हो जाता है, हल्दी का दाग हो जाता है और उसके ऊपर जब अपन साबुन लगाते हैं तो वो किस कलर का हो जाता है, रेडिश ब्राउन। क्योंकि ये क्या था, अपने पास टर्मरिक क्या है, नेचुरल इंडिकेटर, और ये बेस में कैसा कलर देगा फिर, रेडिश ब्राउन। क्योंकि जो सोप होता है वो किसका बना होता है, सोडियम का, यूज करते हैं ना उसके अंदर। तो बेस सोप क्या हो गया, बेस, और टर्मरिक अपने पास क्या है, नेचुरल इंडिकेटर। तो जब अपन इसको बेस के अंदर यूज करेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन। It turn yellow again when the cloth is washed with plenty of water. और जब इसको अपन वाटर में वापस से वॉश करते हैं तो उसका कलर वापस से येलो हो जाता है, क्योंकि उसका जो बेस था वो हट जाता है, क्योंकि साबुन हट जाता है। इट मीन्स इंडिकेटर तो एसिड और बेस पे वर्क कर रहा है। जब एसिड बेस ही नहीं रहेगा तो वो अपना कलर वापस से कैसा बना लेता है, येलो। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थलीन टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस। अभी अपन ने पढ़ा टर्मरिक और लाइकेन क्या होते हैं, देयर आर नेचुरल इंडिकेटर, और मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थलीन क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर। अब इसको भी आप एक ट्रिक से लर्न कर सकते हो। देखो, माय एप्पल इज रेड एंड बनाना इज येलो। इसका मीन्स क्या हुआ, MY से अपना क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एसिड में कैसा, ए से एसिड, और ये एसिड में कैसा कलर देगा, रेड, और बी से बेस, और बेस में कैसा कलर देगा, येलो। तो इससे आप इसको लर्न कर सकते हो कि मिथाइल ऑरेंज को जब अपन एसिड में यूज करते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड, और जब अपन उसको बेस में यूज करते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो। तो आप इस ट्रिक से इसको लर्न कर सकते हो। माई एप्पल इज रेड एंड बनाना इज येलो। अब माई से अपना क्या हो जाता है, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज को जब अपन एसिड में यूज करेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा, और बेस के लिए यूज करेंगे तो वो येलो कलर का हो जाएगा। ये ट्रिक आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लिया करो, ताकि जब आप दोबारा से इस चैप्टर को रिवाइज करो तो आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। क्लियर? अब देखो फिर अपने पास क्या आता है, फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन बेस में कैसा कलर देता है, पिंक कलर। एसिड में इसका कलर चेंज नहीं होता। तो अपन इंडिकेटर से भी एसिड और बेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद देखो, litmus solution is a purple dye which is extracted from lichen, a plant belonging to the division of Thallophyta. अपने पास क्या है, लिटमस सॉल्यूशन। अपन ने पढ़ा ना, लिटमस सॉल्यूशन को अपन एसिड और बेस के एक एज ए इंडिकेटर काम में लेते हैं। जो रेड को ब्लू में चेंज करता है दैट इज बेस, और जो ब्लू को रेड में चेंज करता है दैट इज एसिड। तो ये किससे प्राप्त किया जाता है, किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उस प्लांट का नाम क्या है, लिचेन, a plant belonging to the division of Thallophyta and is commonly used an indicator when the litmus solution is neither acidic or nor basic. तो its color is purple. तो ये किस कलर का होता है, पर्पल कलर का लिटमस पेपर। जब वो ना एसिड हो ना बेस हो तो इसका कलर कैसा रहेगा, पर्पल। और जब आप इसको एसिड में डालोगे तो रेड हो जाएगा, और जब बेस में डालोगे तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा। देयर आर मैनी अदर नेचुरल मटेरियल लाइक दैट
रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, पेटल ऑफ सम फ्लावर सच एज हाइड्रोजीनिया, पेटूनिया एंड जर्मेनियम। ये सारे क्या है अपने पास नेचुरल इंडिकेटर। अब देखो which indicate the presence of acid or base in a solution. These are called acid base indicator और sometimes simply indicator। तो अपन ने जितने भी इंडिकेटर्स पढ़े ये सब क्या है नेचुरल इंडिकेटर, जिससे अपन एसिड और बेस को पता कर सकते हैं कि ये एसिड है या फिर ये बेस है। ठीक है, ये सारे कौन से हैं अपने पास नेचुरल इंडिकेटर। अब देखो अपन ने पढ़ा टर्मरिक बेस में कैसा कलर देता है रेडिश ब्राउन। फिर अपने पास क्या है हाइड्रोजेनिया, ये कैसा होता है हाइड्रोजेनिया। कलर इसका कलर कैसा होता है, ये बेस में कैसा कलर देगा, ये ब्लू कलर का होता है और एसिड के अंदर कोई भी कलर नहीं देता, बट बेस में ये कैसा कलर देगा पिंक कलर देता है। इसी तरह जो पेटूनिया होता है ये पिंक कलर का होता है और एसिड के अंदर ये रेड कलर, एसिड के अंदर ये रेडिश ब्राउन देता है, रेडिश पर्पल देता है और बेस में ये वॉयलेट कलर देता है। एसिड में कैसा कलर देगा रेडिश पर्पल और बेस के अंदर वॉयलेट कलर देता है। इस तरह से अपन सारे इंडिकेटर पढ़ेंगे कि नेचुरल कौन से होते हैं, सिंथेटिक कौन से होते हैं और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कौन से होते हैं। अब देखो अपने पास क्वेश्चन आता है You have been provided with 3 test tube. One of them contain distilled water, जिसका pH वैल्यू कितनी होती है 7। जिसके मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया तब बताया था ना कि pH स्केल से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा होता है। और 7 पे कोई भी थिंग, कोई भी मटेरियल कैसा हो जाता है न्यूट्रल, तो डिस्टिल्ड वाटर भी कैसा होता है न्यूट्रल, जिसकी pH वैल्यू कितनी होती है 7। And the other two contain an acidic solution and a basic solution। आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी गई है। इस तरह से मानो अपने पास क्या है 3 टेस्ट ट्यूब है A, B एंड C। एक के अंदर क्या डाला गया है डिस्टिल्ड वाटर, उसको अपन किससे लिख ले D से। एक में क्या डाला है एसिड और एक में क्या डाल रखा है बेस। If you are given only red litmus paper, आपको क्या दिया गया है only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube। तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कौन से कंटेंट में किस में डिस्टिल्ड वाटर है, किस में एसिड है और किस में बेस है। देखो अपने पास क्या दिया हुआ है रेड लिटमस पेपर, और अपन ने क्या पढ़ा था जो रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर दे ब्लू में, वो कौन सा हो जाएगा बेस। तो अपने पास ये क्या है तीनों में अपन को पता करना है कि किस में डिस्टिल्ड वाटर है, किस में एसिड है और किस में बेस है। तो अपने पास सिर्फ है क्या रेड लिटमस पेपर। उस रेड लिटमस पेपर को अपन तीनों में पुट करके देखेंगे। मान लो इसमें क्या, तो इसमें ना तो एसिड है ना बेस है, तो उसका क्या हो जाएगा कोई भी कलर नहीं होगा, तो ये कैसा हो जाएगा कलरलेस। अब जब उसको एसिड में डाला तो वो रेड लिटमस पेपर था तो कैसा रहेगा रेड ही रहेगा। इट मीन्स अपन को क्या पता चल जाएगा। अब देखो इसमें भी क्या है रेड था, डिस्टिल्ड वाटर में भी उसका कलर चेंज नहीं होगा और ना ही उसका कलर एसिड में चेंज होगा, तो इन दोनों में क्या है सेम रहेगा। तो अपन को ये पता नहीं चलेगा कि एसिड किस में है और डिस्टिल्ड वाटर किस में है। लेकिन जब आप उसको बेस पे पुट करोगे तो वो रेड से किस में चेंज हो जाएगा ब्लू में। तो अपन को पता चल गया उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है। मान लो इसमें अपन ने उसको पुट किया तो ये कलर कैसा हो गया उसका ब्लू, इट मीन्स इसके अंदर क्या है बेस। अब इस ब्लू लिटमस पेपर को वापस अपन इन दोनों टेस्ट ट्यूब में पुट करेंगे और जिसमें ब्लू से कैसा चेंज हो जाएगा उसका रेड, इट मीन्स उसमें कौन सा है एसिड। अब बची अपने पास
थर्ड वाली टेस्ट ट्यूब, तो इसमें कोई कलर चेंज होगा ही नहीं, उसमें कौन सा हो जाएगा, डिस्टिल वाटर। तो इस तरह से अपन तीनों के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं सॉरी, अपन उससे इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर हाउ विल यू आइडेंटिफाई, तो इस तरह से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में कौन सा कंटेंट डला हुआ है, किसमें डिस्टिल वाटर है, किसमें एसिड है और किसमें बेस है। क्लियर? एक बार वापस से देखो कि जो अपने पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है आपको, ये इस तरह से टेस्ट ट्यूब लेनी है ए बी एंड सी, और आपको क्या दिया हुआ है, रेड लिटमस पेपर दिया है, तीनों में आपको पुट करके देखना है। जब रेड ब्लू में चेंज हो जाए, इन तीनों टेस्ट ट्यूब में अपन पुट करेंगे, और जब रेड ब्लू में चेंज हो जाएगा इट मीन्स उसमें क्या डाल रखा है, बेस। अब इस ब्लू वाले को वापस इन दोनों टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, तो जिसमें ब्लू से रेड में चेंज हो जाएगा उसमें क्या है, एसिड। अब ये अपने पास थर्ड वाली बच गई, इसमें अपने को पता है इसमें इसका कलर चेंज होगा नहीं, रेड का रेड ही रहेगा, क्योंकि डिस्टिल वाटर ना तो एसिड होता है ना ही बेस होता है, तो एसिड और बेस के बिना उसका कलर चेंज नहीं होगा, तो अपन को क्या पता चल जाएगा इसमें क्या है, डिस्टिल वाटर। तो इस तरह से अपन उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसमें एसिड है और किसमें बेस है। उसके बाद अपने पास क्या आता है, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। अब तक तो अपने क्या पढ़ा था कि अपन एसिड और बेस का पता कैसे लगाएंगे, लेकिन अब अपन क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स कि वो आपस में उनके अंदर रिएक्शन कैसी हो रही है, एसिड की रिएक्शन कैसे होती है और बेस की रिएक्शन कैसे होती है, कि जिंक के साथ जब एसिड को रिएक्ट करवाते हो, मतलब मेटल के साथ अपन जब एसिड को रिएक्ट करवाएंगे, नॉन मेटल के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे, तो उनके अंदर क्या प्रोडक्ट बनता है वो अपन इसमें पढ़ेंगे। वो क्या होते हैं उसके केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स जिसके अंदर कुछ नया प्रोडक्ट बने, आपस में रिएक्शन हो, दो रिएक्टेंट होंगे और अपने पास कोई भी प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज उनके केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब देखो एसिड एंड बेस इन द लेबोरेटरी, अपने पास क्या है, एसिड और बेस है, इनको जब आप लेबोरेटरी के अंदर यूज करोगे तो आप उनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे। Collect the following solution from the science laboratory: hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, acetic acid, sodium hydroxide, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो एसिड जब अपन वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं, आप जो H प्लस आयन देते हैं दैट इज एसिड, इनमें आप ध्यान से देखो, और जो OH प्लस आयन देते हैं वो अपने पास क्या है, बेस। तो ये अपने पास सबसे पहले अपन क्या देख लें, HCl, ये सारे क्या है, एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। अब देखो ये जो जितने भी एसिड दे रखे, फिर अपने पास क्या है, एसिडिक एसिड CH3CO, ये क्या है, एसिड। रेड लिटमस पेपर सॉल्यूशन, और अपन ने क्या पढ़ा था, रेड लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा, एसिड में, तो उसको कोई भी चेंज नहीं आएगा। बेस में वो कैसे, सॉरी एसिड में रेड लिटमस पेपर कैसा रहेगा, रेड ही रहेगा, देयर आर नो चेंज हियर, यहाँ पे उसका कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। जब आप उसको ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में ले जाओगे तो वो कैसा हो जाएगा, ब्लू से रेड। फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन, अपन ने क्या पढ़ा था, फिनोल्फथलीन एसिड में उसका कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन मिथाइल ऑरेंज जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो अपने वाले ट्रिक लर्न करो, माई एप्पल इज रेड, तो ये किस कलर का हो जाएगा, रेड। इट मीन्स देखो ये अपने पास क्या है, इंडिकेटर है। फर्स्ट इंडिकेटर इज रेड लिटमस पेपर, फिर ब्लू लिटमस पेपर, फिनोल्फथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। तो ये देखो जितने भी एसिड हैं जब वो रेड लिटमस सॉल्यूशन उनके अंदर डालेंगे तो वो उनका कलर कैसा है, इस सॉल्यूशन का कलर कैसा रहेगा, रेड ही रहेगा, क्योंकि ये लिटमस पेपर को कैसा करते हैं, रेड ही करते हैं। जब ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालोगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड। फिनोल्फथलीन के अंदर भी कैसे रहेंगे ये, कलरलेस। मिथाइल ऑरेंज के अंदर कैसे हो जाएंगे, रेड। फिर अपने पास क्या है, बेस।
कौन कौन से बेस हैं? Na सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो जिसके पीछे OH लगा हुआ है, सिंपली आपको फाइंड आउट करने का वे बता रही हूँ कि इस तरह से, क्योंकि जब अपन इसके अंदर वाटर में डिसोसिएट करते हैं, वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं और वो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं, देयर आर स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड भी दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। तो जो वाटर में पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएंगे और H+ आयन देंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और जो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते हैं, जो पार्शली हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो वीक एसिड होते हैं। सेम कैसा होता है? सेम ऐसा ही बेस में होता है। अब देखो ये हो गया एसिड का, उसके बाद अपन किसका करेंगे? बेस का। तो यहाँ पे अपन क्या लिख लें? एसिड, क्योंकि ये सारे क्या दे रखे हैं बेटा? एसिड, HCl, H2SO4, HNO3, तो ये क्या है? एसिड। और यहाँ पे अपन क्या लिख लें? बेस। तो रेड लिटमस पेपर में कोई भी चेंजमेंट नहीं है, ब्लू में कैसा हो जाएगा? ये रेड, फिनोल्फ्थालीन में कलरलेस और मिथाइल ऑरेंज में रेड। इसमें बेस में रेड से कैसा हो जाता है? ब्लू। इसमें ब्लू में ब्लू ही रहेगा। फिनोल्फ्थालीन में कैसा कलर देता है? ये बेस के साथ पिंक कलर देता है, और मिथाइल ऑरेंज येलो कलर देता है। ये आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हो। तो दीज इंडिकेटर टेल अस वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेस बाय चेंज इन कलर। जब उनका अपन उसका कलर देख के फाइंड कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि एसिड कौन से हैं और बेस कौन से हैं। तो देयर आर सम सब्सटेंसेज हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। तो दीज आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है वो एसिड और बेस से। ये अपन किससे? लिटमस सॉल्यूशन से देखा कि एसिड कौन से और बेस कौन से है। उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी मीन्स जिनकी स्मेल से, किससे रिलेटिव होते हैं ये? स्मेल से, कि उनकी स्मेल जब एसिड और बेस में चेंज हो जाते हैं तो उससे अपन फाइंड कर सकते हैं, उससे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एसिड कौन से हैं और बेस कौन से हैं। देखो आपको क्या करना है? Take some finely chopped onion in a plastic bag along with some strip of clean cloth. Tie up the bag tightly and leave overnight in the fridge. The cloth strip can now be used to taste for acidic and base. आपको कुछ ऑनियन के टुकड़े लेने हैं, उसको एक कपड़े में बांध देना, उसको चॉप करके काट के कपड़े में बांध के रख देना है, और पूरी रात आपको उसको फ्रिज में रखना है। फिर उसको आपको क्या करना है? द क्लोथ स्ट्रिप कैन नाउ बी यूज्ड। और जो क्लोथ की स्ट्रिप थी उसमें स्मेल हो जाती है, आपको पता है ऑनियन के अंदर स्मेल आती है क्योंकि उसके अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है, और सल्फर की वजह से उसमें स्मेल आती है। तो अपन ने क्या पढ़ा? ये इंडिकेटर कौन से पढ़ रहे हैं अपन? ऑल्फैक्टरी। ये भी ऑर्डर और स्मेल से रिलेटिव होते हैं। अब देखो, यूज्ड टू टेस्ट फॉर एसिडिक एंड बेस। उसके बाद क्या है? टेक 2 ऑफ दीज क्लॉथ स्ट्रिप एंड चेक देयर ऑर्डर। आपको 2 स्ट्रिप लेनी है। कीप देम ऑन ए क्लीन सरफेस एंड पुट ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन ऑन वन स्ट्रिप एंड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो HCl अपने पास क्या है? एसिड, और NaOH अपने पास क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने पास क्या हो गया? बेस। अब उस स्ट्रिप के अंदर ये क्या बोल रहा है? अपन को 2 स्ट्रिप लेनी है, एक के अंदर HCl की ड्रॉप डालनी है और एक के अंदर बेस की ड्रॉप डालनी है। ठीक है, तो जिसके अंदर स्मेल गायब हो जाती है वो कौन सा हो जाएगा? बेस, और जिसके अंदर स्मेल रहती है वो अपना क्या है? एसिडिक। क्लियर?